नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में यदि आपको भी मिलता है इन 5 में से कोई एक संकेत, तो समझ लीजिएगा इस वर्ष माता रानी आ चुकी है आपके द्वार और 100% भरने जा रही है आपके भंडार। नमस्कार प्रिय दर्शकों, शारदीय नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वप्न शास्त्र से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं। और शास्त्र प्रमाणित गतिविधि है कि जिस भी व्यक्ति को नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में इन 5 में से कोई एक भी संकेत यदि आपको प्राप्त होता है तो माता रानी का पूर्ण वर्ष आपके ऊपर बना रहता है आशीर्वाद। क्या है वो संकेत? तो पहली स्थिति में नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में यदि आप निद्रागत अवस्था में हैं और स्वप्न में आपको छोटी कन्या के दर्शन हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, आप स्वप्नगत अवस्था में हैं और नवरात्रि में छोटी कन्या के आपको दर्शन हो जाए किसी भी स्वरूप में, चाहे आपकी पुत्री हो, चाहे किसी आपके जानकार की पुत्री हो, किसी अन्यत्र अवस्था में छोटी कन्या का किसी भी स्वरूप में यदि आपको दर्शन होता है नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में और वो कन्या प्रसन्नगत अवस्था में है, खेल रही है, हंस रही है, कूद रही है, इस गतिविधि का संकेत बताया गया है स्वप्न शास्त्र में कि मां जगदम्बा आपके लिए खुशहालियों का एक संकेत निर्मित कर रही है जो कि पूर्ण वर्ष आपके लिए कार्य करता है। अद्भुत रूप से इसके लाभ देखने को मिलते हैं। दूसरी गतिविधि का योग किस प्रकार की स्थिति को दर्शा रहा है? तो वर्तमान समय में मां जगदम्बा के भक्त यथा ज्ञान यथा उपलब्ध सामग्री द्वारा मां जगदम्बा की पूजन कर रहे हैं। घट स्थापना की हुई है, मां की चौकी बैठाई हुई है और सुबह शाम में अपने ज्ञान अनुसार मां जगदम्बा का पूजन कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आखिरी 3 दिनों में जब आप माता को फूलों का, पुष्प का हार पहनाते हैं, उनके हाथ में पुष्प रखते हैं, मस्तक पर पुष्प रखते हैं, उनके पैरों में पुष्प रखते हैं और आपकी पूजा करते समय या पाठ करते समय हाथ में से, मस्तक पे से या पैरों में से कोई फूल नीचे गिर जाए, ये बहुत ही सुंदर स्वप्न शास्त्र में बताया हुआ वर्णन है कि यदि ये स्थिति आपको देखने को मिलती है विशेष रूप से आखिरी 3 दिनों में, या फिर जो माता को आपने माला पहनाई हुई है वो माला उतर कर गिर जाए, ये साक्षात महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्म शक्ति का, राजराजेश्वरी का एक आशीर्वाद स्वप्न शास्त्र में बताया गया है। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए माता रानी का इस वर्ष मिल चुका है आपको परिपूर्णता से आशीर्वाद और विजय रथ पर सवार होने से इस वर्ष आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तीसरी गतिविधि की स्थिति बताई है जब आप सो रहे हों और सोते समय में आपको कुछ भी हरा भरी स्थिति का योग, चाहे खेत दिख रहे हैं, चाहे कोई ग्रीनरी आपके लिए वृक्ष की स्थिति का योग बन रहा है, कोई सुंदर वन में आप घूम रहे हैं या कोई अन्य व्यक्ति किसी गार्डन वगैरह में घूमता हुआ दिखाई दे, किसी भी प्रकार की ग्रीनरी, हरी स्थितियों का योग यदि आपको देखने को मिलता है या फिर जल की स्थिति का योग यदि आपको स्वप्न में, देखिए ऐसी गतिविधियां साधारण दिवसों में दिखना एक सामान्य सी बात है, किंतु विशेष दिवसों में इन्हीं स्थितियों के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई गई है। आप जब घट स्थापना करते हैं उस समय में आपके घर में जो खेती ज्वारे उगते हैं, ये किस प्रकार की स्थिति का संकेत है? तो ये इच्छा पूर्ति का संकेत है। और ऐसी स्थिति में यदि आपको भी ये गतिविधि देखने को मिलती हैं, अद्भुत रूप से आपके लिए माँ लक्ष्मी का मिलता है आशीर्वाद। या तो बहुत हरी भरी हरियाली दिखे या फिर जल के दर्शन आप करते हैं, चाहे बड़े समुद्र के, नदी के, तालाब के, कोई जल पात्र में भरा हुआ है, ऐसा कोई भी गतिविधि बड़े अच्छे लाभ की स्थिति जो कि आपके जीवन में उन्नति और पुष्टता का संकेत देती है। चौथी स्थिति के अंदर नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में यदि आपको भागते हुए घोड़े दिखाई दे, ध्यान से सुनिएगा, नवरात्रि में
आखिरी 3 दिनों में यदि आपको भागते हुए घोड़े दिखाई देते हैं तो इसे जीवन में श्रेष्ठ उन्नति, श्रेष्ठ ऊंचाइयां, श्रेष्ठ मुकाम और आपकी मनोरथों को पूर्ण करने वाला एक संकेत जो कि मां जगदम्बा के माध्यम से प्राप्त होता है। और अंतिम स्वरूप का वर्णन बताया है। आखिरी 3 दिनों में या तो स्वप्न में, ध्यान से सुनिएगा, या तो स्वप्न में कोई नव विवाहिता कन्या जिसका कुछ ही समय पहले विवाह हुआ हो, सौभाग्यशाली स्थिति में लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग जिसे सौभाग्यशाली रंग कहा जाता है, उन रंगों में वस्त्र धारण करी हुई नवनिर्मित वैवाहिक कन्या जिसका कुछ ही समय पहले विवाह हुआ हो, ऐसी कन्या दिखाई दे। या फिर इसी का दूसरा सूत्र बनता है कि जब आप पूजा कर कर प्रातः काल में अपने घर से बाहर निकलें और कोई कन्या जो वैवाहिक हो, विवाहित कन्या होनी चाहिए, जिसका विवाह हो गया, महिला बोल सकते हैं हम, कन्या ना बोलें, जल का पात्र लेकर, दूध का पात्र लेकर, भरा हुआ कोई भी पात्र लेकर यदि आपके सामने से निकलती है, ये आपके लिए पुष्टिकारक स्थिति, जो रोगों का नाश करता है, जो आपके मानसिक तनाव, कार्यों में रुकावटों की स्थिति का शमन करता है और जीवन में पुष्टति की स्थिति को योग स्वरूप में दर्शाता है। तो ये है वो 5 संकेत जिसे नवरात्रि के आखिरी 3 दिन में जो भी कोई व्यक्ति देखता है तो गरीब व्यक्ति भी बन जाता है धनवान और मिलता है मां जगदम्बा का परिपूर्णता से आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।